हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप में कैसे यूज किया जाता है। अब एज ट्रिगरिंग कब यूज किया जाता है? जब आपका क्लॉक साइकिल बहुत सारे समय के लिए अगर ऑन रहता है तो उस समय आपको इस क्लॉक साइकिल का जो ऑन पीरियड है उसको नैरो करना होता है। तो जिसके लिए आप यूज करते हो आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट। आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट में एक रेजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है। उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो लिया जाता है प्रोपेगेशन डिले टाइम से थोड़ा सा कम। तो इसमें जो पल्स विड्थ होता है उसको नैरो किया जाता है एज ट्रिगरिंग में। तो एज ट्रिगरिंग में जब क्लॉक साइकिल का एज आता है, एज मतलब जब क्लॉक साइकिल हाई टू लो होती है या फिर लो टू हाई होती है, उसी समय वो फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा, बाकी पूरे समय के लिए इनएक्टिव रहेगा। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। अब ये एज ट्रिगरिंग कैसे काम करता है उसके लिए हम लोग देखेंगे आज डी फ्लिप फ्लॉप। उसमें एज ट्रिगरिंग कैसे यूज होता है वो देखते हैं। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लिया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट्स है आर और एस, सेट रिसेट इनपुट, इनको कॉमन किया जाता है थ्रू अ नॉट गेट। तो जिसकी वजह से जो लास्ट स्टेट और जो फॉरबिडन कंडीशन है उसको अवॉइड किया जाता है। तो इसमें ये सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, तो इसीलिए इसको डाटा फ्लिप फ्लॉप या फिर डी फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। अब इसमें जो एंड गेट्स लगे हैं उसका एक इनपुट कॉमन करके उसमें आप क्लॉक साइकिल देते हो। अब इसमें एज ट्रिगरिंग अगर यूज करना है तो इसको आपको एक आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट लगाना होता है। आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट क्या करता है? स्क्वायर वेव क्लॉक साइकिल को स्पाइक वेव में कन्वर्ट करता है। अब ये जो स्पाइक्स है उसका जो पॉजिटिव गोइंग स्पाइक है उसी में ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक्टिव रहता है। तो ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि ट्रुथ टेबल में क्लॉक है, डाटा इनपुट है, आउटपुट है और रिमार्क है। सबसे पहला कंडीशन अगर देखते हैं कि अगर मान लीजिए क्लॉक इनपुट 0 है या फिर उसका वोल्टेज लेवल 0 है तो वो क्या होता है? अगर 0 है तो ऑब्वियसली स्पाइक जो है वो फॉर्म नहीं होगा, वहां पे भी आउटपुट वोल्टेज आपका 0 मिलेगा। तो एंड गेट के जो क्लॉक को जोड़े हुए इनपुट है वो इनपुट को आपको लॉजिक लेवल मिलेगा 0, जिसकी वजह से दोनों एंड गेट अभी डिसेबल रहेंगे। तो सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट 0 होते हैं तो उस समय कंडीशन आता है लास्ट स्टेट। तो क्लॉक इनपुट अगर आपका 0 है तो डाटा इनपुट कुछ भी रहा तो भी आउटपुट क्या रहेगा? आपका लास्ट स्टेट। ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए क्लॉक इनपुट जो है वो पहला जो उसका कंडीशन है वो है 0 टू हाई। ठीक है, ऑन आ रहा है, पहले ऑफ था, अभी ऑन कंडीशन आएगा, ऑन पीरियड आएगा तो उस समय क्लॉक साइकिल जो है 0 से हाई हुई, मतलब उसकी जो एज है वो कैसी है? राइजिंग एज है। उसी को आप बोलते हो पॉजिटिव एज। अगर पॉजिटिव एज आता है तो ट्रुथ टेबल में एक ऊपर जाने वाला एरो यहाँ पे इंडिकेट किया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एज है। तो पॉजिटिव एज अगर है तो पॉजिटिव एज में वहां पे जो फ्लिप फ्लॉप के एंड गेट्स है वो थोड़े समय के लिए ऑन रहेंगे या फिर हाई रहेंगे, तो दोनों गेट आपके इनेबल रहेंगे। तो आर और एस इनपुट उसमें से पास हो सकते हैं। अब डाटा इनपुट जो है, चलो मान लीजिए कि वहां पे आपने 0 दिया है, तो 0 देने के बाद डाटा इनपुट में 0 अगर देते हो तो उस समय वो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप अभी रीसेट होगा। तो क्लॉक इनपुट का पहला साइकिल हो गया। उसके बाद में पहले साइकिल में जो हाफ साइकिल था उसमें पीरियड आएगा हाई टू लो। हाई टू लो मतलब यहाँ पे वोल्टेज फॉल हो रहा है, तो इस एज को आप बोलेंगे फॉलिंग एज या फिर निगेटिव एज। अब निगेटिव एज में जो स्पाइक है वहां पे आपको वोल्टेज मिलता है 0 वोल्ट। तो निगेटिव एज में अगर 0 वोल्ट आपको मिलता है तो गेट तो डिसेबल ही रहेंगे, तो यहाँ पे तो वोल्टेज निगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट का जो स्पाइक है वो 0 से भी नीचे जाएगा, निगेटिव एज में जाएगा। तो निगेटिव एज में वोल्टेज अगर निगेटिव है तो क्लॉक साइकिल में जो आपका वोल्टेज लेवल मिल रहा है वो 3.5 से कम है। तो जो मिनिमम वोल्टेज वहां पे चाहिए वो चाहिए आपको 3.5 से ज्यादा। तो उसी वोल्टेज को आप क्लॉक साइकिल का हाई पीरियड समझ सकते हैं। तो उसके नीचे वाला वोल्टेज चाहे वो निगेटिव हो वो 0 ही कंसिडर किया जाता। तो इसीलिए जो एंड गेट्स है वो अभी डिसेबल रहेंगे। तो जब क्लॉक साइकिल फॉलिंग एज में है, निगेटिव एज में है,
पूरा फ्लिप फ्लॉप आपका इनएक्टिव रहेगा, तो आउटपुट जो है आपका लास्ट स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे इनपुट आप कुछ भी दो, अभी फिलहाल लास्ट स्टेट रहेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ पॉजिटिव एज में रिस्पॉन्ड हो रहा है, नेगेटिव एज में रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि क्लॉक साइकिल का अब ये पीरियड खत्म हो गया, हाई टू लो, उसके बाद में फिर से आएगा लो टू हाई। लो टू हाई मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको आप राइजिंग एज बोलेंगे स्पाइक में। तो स्पाइक वेव राइज हो रही है, चलो मान लीजिए कि अभी डाटा इनपुट मैं 1 रखता हूं, तो इस समय क्या होगा, डाटा इनपुट अगर डाटा फ्लिप फ्लॉप में 1 है तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। तो डाटा की कंडीशन के हिसाब से ये फ्लिप फ्लॉप सेट या फिर रिसेट होता है। तो अब क्लॉक साइकिल का कंडीशन है राइजिंग एज है, तो राइजिंग एज में क्लॉक इनपुट हाई मिलेगा, तो स्पाइक भी हाई रहेगा। तो उस समय जो एंड गेट्स है वो इनेबल रहेंगे। अगर इनेबल है तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। तो अभी फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। ये होने के बाद में स्पाइक वेव में थोड़े ड्यूरेशन के लिए आपका जो वेव है वो एज पे सिर्फ हाई मिला, उसके बाद में पूरे साइकिल के लिए, बचे हुए पूरे साइकिल के लिए जो इनपुट क्लॉक इनपुट है वो 0 ही रहता है। तो इसके बाद में जो दूसरा पीरियड आता है वो आता है क्लॉक साइकिल का हाई टू लो। तो स्क्वायर वेव में हाई टू लो अगर आता है तो यहाँ पे आपको निगेटिव स्पाइक मिलेगा। तो निगेटिव स्पाइक मतलब निगेटिव एज है, तो निगेटिव एज में ये फ्लिप फ्लॉप तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इनपुट जो है वो कुछ भी रहा, डाटा इनपुट कुछ भी रहा, तो भी आउटपुट आपका अभी जाएगा लास्ट स्टेट में। क्यों? क्योंकि अभी एंड गेट जो है वो डिसेबल है, क्योंकि निगेटिव स्पाइक है। तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि जब जब क्लॉक साइकिल का राइजिंग एज आ रहा है या फिर पॉजिटिव एज आ रहा है, तभी फ्लिप फ्लॉप इनपुट के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जब एज निगेटिव एज या फिर फॉलिंग एज आ रही है तो उस समय ये फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये इनएक्टिव रह रहा है। तो इस टाइप से ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगरिंग आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप को लगा सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में सिंप्लीफिकेशन हो इसलिए यहाँ पे सिर्फ डाटा फ्लिप फ्लॉप को लगाया गया है। तो जैसे ये फ्लिप फ्लॉप हो गया एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, जिसमें ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ पॉजिटिव एज में रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ऐसे ही आप इस फ्लिप फ्लॉप को निगेटिव एज पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर क्लॉक साइकिल में आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट के बाद में अगर नॉट गेट आप कनेक्ट करते हो तो वो फ्लिप फ्लॉप उल्टा बिहेव करेगा, तो वो राइजिंग एज की जगह पे निगेटिव एज पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उस फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। तो दोनों टाइप से एज ट्रिगरिंग यहाँ पे यूज होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या फिर निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप विथ एज ट्रिगरिंग।